नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल पेन के बारे में। हम में से सब लोग भावनात्मक तकलीफ़ से गुज़रते हैं। कभी हमें किसी चीज़ में धोखा मिल जाता है तब गुज़रते हैं, कभी हमें कोई मिसअंडरस्टूड कर जाता है तब गुज़रते हैं, या हमें से कोई बड़ी प्यारी चीज़ छीन जाती है तब गुज़रते हैं, या बहुत आहत होते हैं किसी चीज़ से तब गुज़रते हैं। हम सब इमोशनल पेन को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। ऐसा इंसान ढूंढ पाना मुश्किल है जो वो कहे कि मुझे पेन नहीं होता या मुझे इमोशनल पेन नहीं होता, अनलेस अगर जिन लोगों ने अपने माइंड को बहुत ही ट्रेन कर रखा है और जो भावनात्मक बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों को ऐसा हो सकता है कि इमोशनल पेन बिल्कुल नहीं होता। या फिर जो एनलाइटन बीइंग्स हैं, जिनको हम विभूतियाँ बोलते हैं, जो एनलाइटन बीइंग्स रहते हैं, जो जिनको मोक्ष उपलब्ध हो चुका है, और जो बड़े बड़े गुरुज़ हैं, जो एनलाइटन बीइंग्स जिनको कहते हैं, तो उन लोगों को भी उन्होंने क्योंकि अपनी एनर्जीज़ और इन सब पे काम कर रखा होता है, तो उनको भी इमोशनल पेन से उतना तकलीफ़ नहीं होता। पर हम लोग जो आम लोग हैं, उन सबको इमोशनल पेन कहीं ना कहीं ऐसे या वैसे होता ही है। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है कि जब कोई आपका अपना इमोशनल पेन से निकल रहा होता है तो आपको पता नहीं आप क्या करें। और कई बार हम ये मिस्टेक करने लग जाते हैं कि उसको और ज़्यादा बोलते हैं, समझाते हैं, या उसको और ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या कई बार मारने भी लग जाते हैं। और हम कहते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, ये है वो है। तो वो इमोशनल पेन को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और ज़्यादा सिचुएशन को वर्स कर देता है, और फिर हमें समझ नहीं आता कि अब इसको क्या किया जाए या क्या करें। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, अगर कोई इमोशनल पेन से गुजर रहा है तो उसको इनकरेज करें कि जो वो फील कर रहा है उसको बोलें, अपने परिवार के मेंबर से शेयर करें, और आप उसका साथ रहे। उसको इंटरप्ट बीच में मत करें, उसको मत बताएं कि ये नहीं ये नहीं ये, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब आप उसको अंडरस्टैंड कराएं कि ये करना है वो करना है। आप बस पेशेंटली उसके साथ बने रहें। आप उसको बस ये एहसास दिलाएं कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, डोंट यूज दीज वर्ड्स और यू आर डूइंग जस्ट ड्रामा, नथिंग इज हैपनिंग टू यू। जस्ट एक्नॉलेज दैट पर्सनस इमोशनल पेन, बिकॉज यू डोंट नो, हम नहीं जानते कि वो कितनी टर्मोइल से अंदर से निकल रहा है। आप उसको बस ये एहसास दिलाएं कि तुम अकेले नहीं हो इसमें, हम आपके साथ हैं। बस इतना सा बोलेंगे आप, बाकी एक्स्ट्रा बातें ना बोलें क्योंकि वो वक्त नहीं है कि आप उसको समझाएं चीज़ों को। आप बस इतना कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आप देखिए ये आपके जो 3 शब्द हैं वो उसको एक अलग तरह का कामनेस प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा इनकरेज करें, थोड़ा सा जब वो थोड़ा काम हो जाए तो उनको थोड़ा कोई हेल्थ एक्टिविटी को लेके इनकरेज करें। जैसे मेडिटेशन के लिए आप उस टाइम बोल सकते हैं। योगा तो शायद वो ना कर पाएँ क्योंकि इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो योगा उस टाइम करना मुश्किल होगा। प्राणायाम भी मुश्किल होगा क्योंकि उसके लिए अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस चाहिए। पर मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है तो वो कर सकते हैं। और हम बहुत फॉर्चून हैं कि जो सद्गुरु है, ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ माइंड। तो माइंड में जो भी चीज़ें ये सब होती हैं उसको हेल्प करने के लिए, लोगों की सफरिंग को हेल्प करने के लिए उन्होंने वो एक मिरेकल ऑफ माइंड एक ऐप बनाया है। इस ऐप में एक मेडिटेशन दिया गया है। आप बस वो मेडिटेशन प्ले कर दें 7 मिनट के लिए, और ये मेडिटेशन हर इंसान पे काम करेगा और उसको हेल्प करेगा अनकॉन्शियसनेस से एक अवेयरनेस की स्टेट पे लाने के लिए। जब पर्सन अवेयर हो जाएगा तो वो सेल्फ हार्म या रोना या अपने को पेन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हर ह्यूमन की ये टेंडेंसी रहती है कि सेल्फ हार्मिंग ना करें, अपने को तकलीफ़ ना पैदा करें। पर क्योंकि जब कोई इतना अनअवेयरनेस में है, अनकॉन्शियसनेस में है, पेन में है, तो एक टेंडेंसी सी बन जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो ये आप एक अपने फैमिली मेम्बर के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो उसको खुशी देती हैं वो चीज़ें आप प्रोवाइड करें। जब वो एकदम ठीक हो जाए या ठीक हो जाए, उनको बोलो कि 20-21 दिन इस ऐप को, इस मेडिटेशन को करें, और जब वो एक बार काम स्टेबल हो जाएं उसके बाद वो अगर जानना चाहें और कि और लाइफस्टाइल चेंज क्या है, और मैं मेडिटेशंस क्या करूं, योगा क्या है, कैसे मैं अपने आप को बदलूं, तो आप बाकी टूल्स जैसे हठा योगा है या योगा है और मेडिटेशंस हैं उनके बारे में, लाइफस्टाइल चेंज, खाने से रिलेटेड क्या चेंजेस हैं, कैसे वो माइंड पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसका नॉलेज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, या एक्सपर्ट्स के लिए गाइड कर सकते हैं जो इस तरह का नॉलेज देते हैं, ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो। उसको कभी भी ऐसा मत बोले कि तेरे साथ ये हो रहा है, अभी कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा, अभी तू ऐसे ही रह,
ऐसे नहीं बोलें, जस्ट ये बोलें कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि तुम किस चीज़ से निकल रहे हो, या मैं समझती हूँ तुम किस चीज़ से निकल रहे हो, जस्ट बी देयर और कुछ ना करें। आप इतना सा सपोर्ट करके देखेंगे और आप देखेंगे कि उन इंसानों में अंदर से हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो है, जो आम लोग हैं, वो सभी इमोशनल पेन से कभी ना कभी निकलते हैं। तो इस प्रोसेस से अगर आप निकलते हैं तो वो इमोशनल पेन बहुत ईज़िली पास हो जाता है और वो सिचुएशन को वर्स नहीं करता। इसके अलावा इमोशनल पेन से कोई भी छूता अछूता तो नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ये एनलाइटन बीइंग्स जो होते हैं ये, या फिर ये जो बड़े बड़े गुरु या विभूतियाँ होते हैं, यही लोग जो हैं जो इन चीज़ों से परे होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं। आप उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी के लिए भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, किसी जो उनको अच्छा लगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कैसे खाना चाहिए, कौन सी चीज़ माइंड पे इम्पैक्ट करती है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी आप उनको दे सकते हैं। अब ये जो वीडियो जो मैंने ऐप बताया, ये कहाँ मिलेगा? ये जो ऐप है ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसका लिंक दे रखा है, आपको क्लिक करना है, आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप जब ये प्ले करेंगे तो ये मेडिटेशन प्ले होगा। आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आपके परिवार में या दोस्तों में जो भी इस चीज़ के नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।